दोस्तों, हर जीवन की एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे छुपी होती है एक प्रेरणा। लेकिन आज हम जिनसे आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं उनकी जीवन कहानी ही एक प्रेरणा है। जी हाँ, आज हमारे बीच है ब्रह्मा कुमारीज के भुवनेश्वर सब जोन प्रभारी बीके लीना दीदी जी। आइए करते हैं इनसे कुछ ज्ञान की चर्चा और जानते हैं इनके कुछ दिव्य अनुभवों के बारे में। नमस्कार दीदी जी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक मुलाकात में। थैंक यू। दीदी जी, आज जो आप इस तीर्थराज प्रयाग के महाकुंभ में ब्रह्मा कुमारी इस परिसर के गॉडलीवुड स्टूडियो में आए हैं, तो विशेष हम आपसे पहले कुंभ से रिलेटेड कुछ जानना चाहेंगे। दीदी, जैसे इस कुंभ को लेकर के कई कहानियां प्रचलित है, हमारे पौराणिक कथाएं हैं। जैसे कहा जाता है कि राक्षसों और देवताओं के बीच अमृत सागर मंथन के लिए एक महासंग्राम हुआ था। दीदी, ये कहाँ तक सच है या ये केवल एक कथा है? ओम शांति। ओम शांति। हमारे भारतीय संस्कृति की और भारतीय शास्त्रों की बहुत बड़ी विशेषता है जी। कि इसमें सत्य ज्ञान को कहानी के माध्यम से लोगों को बताया जाता है। ओके। और उस कहानी को इतना दिव्य दृष्टि और इतनी दिव्यता दी हुई है जी। कि वो सब रियल है। वो जी। कहानी भी नहीं कहेंगे कि ज्ञान की उन बातों को जी। कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए। जी। जैसे शास्त्रों में बताते हैं कि जब व्यास मुनि ने तीनों शास्त्र लिख दिए, भगवत गीता भी लिख लिया, महाभारत भी लिख लिया और बहुत सारे उपनिषद लिख दिए, तो उसके बाद भी उनके मन को संतोष नहीं हुआ। तो कहा क्या करना चाहिए, तो कहा सबके संतोष के लिए आप भागवत की रचना करें। भागवत जो है वो प्रेम की कहानी है। तो कहानियाँ होंगी, बातें होंगी, लाइफ रिलेटेड चीज़ें होंगी, तो लोगों को सहज होगा वो याद करना और उन रिचुअल्स को फॉलो करना। जी। तो लोग कहीं ना कहीं अध्यात्म में बांधे रहेंगे। जी। तो इसलिए बहुत गुह्य ज्ञान की चीज़ों को बहुत रमणीक ढंग से, बहुत सुंदर ढंग से हमारे शास्त्रकारों ने उन्हें बनाया और उन चीज़ों को किंवदंती भी दिया, जी। स्थान से रिलेटेड, बातों से रिलेटेड, और उन सब चीज़ों को इतना इम्पोर्टेंस दिया, इतना वाइब्रेशन दिया, इतने वैल्यूज़ दिए कि वो सकारात्मक हो गए। उनमें एक जान प्राण प्रतिष्ठा हो गया। जी। हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा का भी एक विधि है, जी। जिसमें जब मंदिर बनाते हैं तो भी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। जब कोई कार्य सिद्धि करते हैं, किसी स्थान को सिद्ध करते हैं, तो प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो प्राण प्रतिष्ठा माना बहुत सारा पॉजिटिव एनर्जी या उस रिलेटेड एनर्जी को इतनी मात्रा में दे दी जाती है कि उन चीज़ों को जैसे जीवंत कर दिया जाता है। जी। और ज्ञान, अगर इन बातों को आप केवल शास्त्रों के आधार से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज होंगे। जी। मेरी अनुभूति, पर्सनल अनुभूति कहें तो ये है, जब आप आध्यात्मिक ज्ञान को ब्रह्मा कुमारी इसके एंगल से देखते हैं, परमात्मा ने हमें जो पढ़ाई पढ़ाई है यहाँ पे, जब आप उस पढ़ाई को पढ़ने के बाद इन बातों को लेते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें अपने आप अनुभव होने लगती हैं। जैसे कहा गया सागर मंथन हुआ, एक्चुअली हमारे विचार सागर हैं। ठीक है। और यहाँ पे देव दानव का संघर्ष होता है। अमृत भीतर है, भीतर माना शरीर के भीतर नहीं, आत्मा के मनन चिंतन के तहत भीतर दिल में जाके कहीं ना कहीं आत्मा के अंदर विराजमान है। लेकिन कलयुग के अंत तक जो अभी का समय है, इसी समय के लिए शास्त्रों में सब बातें लिखी गई है। तो अभी के समय में क्या हो गया कि हम मानव वहां नहीं पहुंच पा रहा है। तो जैसे मृत्युमय हो गया है, कभी कुछ भी इनसिक्योरिटी हो रही है, तो उस समय उसे जाके इच्छा होती है कि मैं अमृत का पान करूं, अमरत्व को प्राप्त करूं और उस अमरत्व तक का अनुभव करूं अमृत पान करके। तो उस समय भगवान उन्हें, मनुष्य आत्माओं को, हम आत्माओं को परमात्मा कहते हैं, आप विचार सागर मंथन करो। जब आप विचार सागर मंथन करने जाते हैं, आपके पास दोनों पर्सनालिटीज हैं, दानव भी हैं और देवताएं भी है, देवत्व भी है, दानव वृत्ति भी है। यहाँ पे बहुत सुंदर कुंभ के मेले में हमारे दानव वृत्ति का जंगल एक दिखाया गया है। फिर संगम भी दिखाया और देव वृत्ति भी दिखाई है, मुझे अच्छा लगा। तो आपकी ये देवत्व की वृत्ति और ये दानवीय वृत्ति दोनों ही मिलकर के मंथन करते हैं। बहुत सारा ज्ञान, आपको संसारी ज्ञान है, बातें हैं, इंफॉर्मेशंस हैं, और कुछ आपके अंदर देवत्व भी है। आपका चरित्र, आपका व्यवहार, आपका वैल्यू सिस्टम, ये सारे देवत्व हैं, देव तत्व हैं। तो इस राक्षस तत्व और देव तत्व में
क्या होता है, दोनों मिलकर के सागर मंथन करते हैं। अच्छा, ये हमारे ही अंदर का ये द्वंद है एक ये प्रकार हमारे से। बिल्कुल। ओके। तो मनुष्य मानस में जो विचारों की लहरों के साथ विचार सागर हैं, जी, उस सागर जी, का ये मंथन हो रहा है। जी, और इस मंथन में केवल अमृत नहीं निकलता है, अमृत से पहले विष निकलता है। ओके। मनुष्य अकेला ही मंथन करे, जी, जी, भगवान का वहाँ इम्पोर्टेंस नहीं हो, तो ये मंथन नहीं होगा। जी, भगवान दोनों स्थान पे दिखाए गए हैं सागर मंथन में। एक जी, तो कुरुम अवतार में है, वो कच्छप अवतार में है जी, नीचे, जी, वो मंथन करने के लिए बने हैं। जी, और उसमें हलाहल विष निकल रहा है, जी, तो जी। भी भगवान नीलकंठ बन करके वो जो विष जो है हलाहल विष को पी रहे हैं। माना हुँ, आपके मन में ये जो मनोविचार के कारण जो नेगेटिविटी आ रही है, जो विष तत्व आ रहा है, परमात्मा अगर आपके साथ हैं तो वो आपके सारे विष तत्व ले लेते हैं, पी लेते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। फिर कहते विचार सागर मंथन करो, मैं हूं ना। दीदी जी, कहा जाता है कि जब ये अमृत सागर मंथन हुआ था, तो इससे बहुत सारे दिव्य वस्तुएँ, जैसे कि ऐरावत, कामधेनु, रामभा, ऐसे बहुत सी चीज़ें दिव्य वस्तुएँ निकली। तो इनका वास्तव में क्या अर्थ है? क्या ये सिर्फ़ सिंबॉलिक है या इनका क्या महत्व है आध्यात्मिक ओर से? बिल्कुल ठीक। जब ये विचार सागर मंथन होता है, जी, क्योंकि परमात्मा ने हमें अपनी जितनी शक्तियां दी हैं, जी, आत्मा परमात्मा का ही एक कहते हैं संतान है, परमात्मा की हम जी, आत्माएं संतान है। जी, तो उन्होंने भी हमें उतनी शक्तियां दी है, उन शक्तियों के साथ भेजा है। जी, पर हम जी, उन शक्तियों का वैसे यूज़ नहीं करते हैं, या फिर जो है नेगेटिविटी उसमें ज़्यादा होता है। जी, पर जब आप आध्यात्मिक मार्ग में चलने लगते हैं और ये मंथन हो रहा है, जी, तो उसमें ये बहुत सारी सुंदर-सुंदर चीज़ें निकलती हैं जो आपने बताया, जैसे कामधेनु है, जी, कल्प वृक्ष है जिसका जो सबकी मनोकामनाएँ पूर्ण करते जी, हैं। जी, माता कामधेनु भी कर सबकी मनोकामनाएँ पूर्ण करने वाली है। माता लक्ष्मी निकलती हैं वहाँ से, और जी, रंभा निकलती हैं, और जी, धन्वंतरी निकलते हैं। फिर जी, जाकर के लास्ट में अमृत कलश निकलता है। ठीक है जी, ना? तो मतलब ये सब चीज़ें भी आएँगी, बहुत जी, अच्छी चीज़ें आएँगी, और हलाहल विष भी निकलेगा। जी, पर हलाहल विष सबको मार सकता है, हुँ, हुँ, बहुत नीचे लेके जा सकता है, जी, अगर साथ में भगवान नहीं हो तो। जब हम भगवान को साथ में रखते हैं, तो ये सब नेगेटिविटी निकल जाती है और हमारे हाथ में अमृत कलश आता है। सब जी, अपने-अपने स्थान पे जाते हैं, पर अमृत कलश सबसे श्रेष्ठ है, जी, क्योंकि वो अमरत्व को प्राप्त कराता है ना? एक बूँद भी अगर अमृत आपने सेवन कर लिया, तो आप अमरत्व को प्राप्त कर लेते हैं। तो वास्तव में एक बहुत सुंदर चीज़ है, मैं जैसा इसको अंडरस्टैंड करती हूँ। जी, अमृत की एक बूँद है सेल्फ रियलाइज़ेशन, जी, अपने आप को जानना, पहचानना। जिस समय आप सेल्फ रियलाइज़ कर लेते हैं, आप में ज्ञान उदय होता है, उसी समय आप अमर बन जाते हैं। जी, पता है कैसे अमर बन जाते हैं? आप देह त्याग करते हैं, मरते नहीं हैं। ओके, मरना अलग चीज़ है और देह त्याग करना अलग चीज़ है। जी, मरने में दुःख है और बहुत नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी जी, एनर्जी है जी, कि जी, फलाना मर गया। तो जैसे ही हम आध्यात्मिकता की गहराई को समझते हैं, जी, सेल्फ रियलाइज़ करते हैं, आत्मा अनुभूति करते हैं, जी, ज्ञान अमृत का एक बूंद अंदर चला गया, जी, तो क्या हो गया? आप अमर हो गए। क्या अमर हो गए? मैं शरीर नहीं, एक आत्मा हूँ। जी, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, आत्मा जी, कभी मृत्यु वरण नहीं करती है। जी, फिर आप देह त्याग करते हैं। जी, सुना? आप मरते नहीं हैं। मरना शब्द में बहुत नेगेटिविटी है, जी, जी, तो जी, नेगेटिविटी आपके पास नहीं है, अभी आप देह त्याग करते हैं, सुना? जी, तो ये अमृत आपको मिलता है। लेकिन जब अमृत आता है उसके बाद भी, हुँ, हुँ, ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी, भगवान को मिल जाने के बाद भी, अगर फिर आप में दानव वृत्ति आती है, जी, बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि भगवान की प्राप्ति का अगर किसी को अभिमान आ गया, अहंकार आ गया, और जी, मुश्किल। और 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आपके आस-पास हैं। आप ज्ञानी भी हैं और विकारों में फँसे हुए भी हैं। तो जी, वो हिपोक्रेसी जो है वो बहुत बुरा है। जी, जी, कुछ दिन पहले अभी बाबा की एक मुरली चली थी, बाबा ने कहा था देखो, जी, धर्म सत्ता में पवित्रता जी, और राज्य सत्ता में एकता चाहिए। जी, जब हम धार्मिक बन गए, हम कह रहे हैं हमें ज्ञान है, हम
स्पिरिचुअल हैं, हम सन्यासी हैं, हम उदासी हैं, हम ये हैं, जी, लेकिन विषय वासना फिर भी है। जी, देह के प्रति ध्यान जाता है। हम पूरे ब्रह्मचारी नहीं हैं। जी, हमने क्रोध का त्याग नहीं किया है, हमने लोभ वृत्ति का त्याग नहीं किया है, अहंकार मोह का त्याग नहीं किया है, तो क्या होगा? तो जी, ये जो राक्षसी वृत्ति है वो अमृत पान कर रहा है। जी, अगर राक्षसी वृत्तियों ने अमृत पान कर लिया तो वो भी अमर हो जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है कि नहीं? जी, तो जी, भगवान ने क्या किया? उसको मार दिया, काट दिया। जी, लेकिन गले से काटा तो कहते एक बूंद अंदर चला गया है, तो इसलिए दोनों ही अमर हो गए। जी, जी, दो टुकड़े हुए ना जी, राक्षस के। जी, एक बन गया केतु और दूसरा राहु। जी, राहु सिर का पोर्शन और केतु बाकी का धड़ पोर्शन, लेकिन अमृत टच था इसलिए वो अमर बन गया। जी, तो ये है कि आध्यात्मिक ज्ञान चेतना के बाद भी ये हिपोक्रेसी हमारे पास आ सकती है। जी, हम्म, जी, वो अधमता भी बनी रहे और हम सात्विक भी नहीं हैं, हम तामसिक वृत्ति में भी जा रहे हैं, तो वो सारे विश्व के लिए वरदान नहीं, वो कर्स हो जाएगा, वो जैसे एक जी, श्राप हो जाएगा। जी, जी, तो इसलिए भगवान देखते हैं कि अमृत जा कहाँ रहा है। ठीक है जी, ना? तो इसलिए अब कहा कि सारे विश्व की आत्माओं के लिए आज तो हो गया, आगे भी अमृत का महत्व बना रहे, लोगों को अमृत का ज्ञान रहे। इसलिए जी, बहुत सुंदर कहा कि कुछ जलाशय ऐसे हैं, पवित्र जी, जल धाराएं ऐसी हैं जी, जहाँ अमृत गिरे, जी, और जैसे अमृत गिरता है तो वो जल अमृत बन गया, हुँ, उसकी एक मान्यता हो गई। और जी, हमारे ऋषियों मुनियों ने उस मान्यता को हमें दिया है। वो जी, उनकी धरोहर है, जिससे हमारे मन में वो जो पवित्रता, वो जो शुद्धता, वो जी, एक रिस्पेक्ट बनी रहे। ठीक है ना? जी, जैसे जी, देखो गीत बनाए, मानो तो गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी है, तो बहता पानी ही, जी, जी, लेकिन मान्यता और भावनाओं से हमने उन्हें गंगा माँ कहा। जी, और क्योंकि वो जलदायिनी है, जीवनदायिनी है, आप देखो जी, उसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं। जी, बहुत उन विशेषताओं को देखते हुए कहा गया कि यहाँ जल में अमृत की बूंद गिरी है। जी, नासिक में 4 स्थानों पे, जी, जहाँ जी, पे 4 हमारे कुंभ लगते हैं, जी, 4 स्थानों पर अमृत की बूंद गिरी है। जी, तो ये चारों स्थानों पे कुंभ लगता है, लेकिन महाकुंभ और ये पूर्ण कुंभ, जी, एक जी, तो पूर्ण कुंभ होते हैं, ये महाकुंभ है। जी, 12 पूर्ण कुंभों के बाद एक महाकुंभ। जी, मतलब दुनिया को एक आध्यात्मिक धरोहर में बांधे रखने के लिए, एक फैमिली में बांधे रखने के लिए बहुत सुंदर प्रयास किया गया कि देखो ये जी, पवित्र नदियां हैं जी, जहाँ पे पवित्र अमृत की बूंद गिरी है। जी, अब ये जो है हमारे ऋषियों मुनियों ने इतना जी, तप उसमें डाला है, इतनी जी, भावनाएं डाली है, जी, इतना प्राण प्रतिष्ठा किया है जैसे कि जी, इन स्थानों का महत्व है। जी, और देखो जब इतनी भावनाओं के साथ इतनी आत्माएं यहाँ इकट्ठी हैं, तो एक पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पे, जी, जो भी आ रहा है उस पॉजिटिव एनर्जी को महसूस कर रहा है। जी, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता में शक्ति है, जी, बिल्कुल। लेकिन अगर उस शक्ति को हम फिर भूल गए, आए और डुबकी लगाए चले गए, जी, और जी, हमने उसको प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं धारण किया, तो उसका कोई महत्व नहीं है। जी। तो दीदी ये केवल स्नान मात्र से आप आपके पापों से आपको मुक्ति हो जाएगी, ये इतना काफ़ी नहीं है। हमें इसके साथ-साथ रियलाइज़ भी करना, अपने जीवन में बदलाव लाना भी ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। ये प्रेरणा है, ये स्थान जी, है, जी, जहाँ पे लाके आपको बताया जा रहा है कि सात्विक बनिए। जी, जितना भी तामसिकता है उसे निकाल दीजिए। अमृत भी लेना चाहते हैं जी, और राक्षसीय वृत्ति भी लेकर के बैठे हैं, तो जी, नहीं चल सकेगा। जी, फिर कहीं न कहीं आपको उसकी पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ जी, आए हो, गंगा में डुबकी लगाया है, माना पाप धुले नहीं हैं। ये जी, प्रॉमिस है कि माता गंगा मैं अब से पावन बनने वाला हूँ। अब जी, मैं अपने जीवन में आध्यात्मिकता लाऊँगा, अब मैं अपने जीवन में पुण्य कर्म करूँगा। जी, ठीक है कि नहीं? जी, तो उसके बिल्कुल। बाद जब हम ज्ञान अध्ययन करते हैं और विचार सागर मंथन करते हैं, तो जी, हमारे पर्सनल लाइफ पे वो अमृत हमारी अपनी निधि बन जाती है। जी, तो जी, ये बहुत बड़ी प्रेरणा है कि हमें जी, अपने जीवन को शुद्ध बनाना है, पवित्र बनाना है, जी, महान बनाना है। जी, देखो डुबकी लगाने का महत्व है ना? जी, जी, इसका मतलब ये है कि आप सिर से लेके पाँव तक डुबकी लगाते हैं, माना जी, हर एंगल से आपको पवित्र बनना है, जी, अपनी जी, पूर्ण सफाई करनी है, संपूर्ण प्यूरिटी अपने आप में लेके आना है, तब आप अमर बनेंगे, तब आपको भगवत प्राप्ति होगी।
तब आपका जीवन श्रेष्ठ होगा, महान जी, होगा, जी, आप जी, पावन बन जाएंगे। जी, तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जो जी, परमात्मा ने हमें बताया है, और हम इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से मानते हैं कि हमें पवित्र जीवन जीना है, जीवन में श्रेष्ठता लानी है, शुद्धता लानी है, और मतलब गंगा जितनी पवित्र बनना है हम आत्माओं को। तब जाकर के हम भगवत प्रेमी बन सकते हैं और अमृत धारा बन सकते हैं। जी। जी, जी। दीदी जी, आपने बहुत-बहुत गहरी बातें ज्ञान की हमारे समक्ष रखी। वास्तव में ऐसे लग रहा है जैसे एक रोशनी आ गई है आँखों के सामने। बहुत क्लैरिटी मिल रही है ये सारी बातें जान कर के कि वास्तव में केवल एक स्थूल डुबकी लगाने से ही हमारे पाप नहीं मिटेंगे, बल्कि हमें अंदर से एक प्रॉमिस करनी होगी उस होली वाटर में जाकर के, उस गंगा मैया से जाकर के, कि हमें आज के बाद में हम किसी भी पाप को जीवन में नहीं करेंगे। जब हम ये प्रॉमिस करते हैं, तब जाकर हम वो अंदर से प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो शुरुआत हो जाती है। दीदी जी, जैसे कहा जाता है कि ये भगवत गीता जो है, ये केवल एक धर्मशास्त्र है, या इसमें हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड जो हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, परेशानियां फेस करते हैं, क्या उनके सॉल्यूशंस भी भगवत गीता में हैं? परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के अनुसार ये सृष्टि एक साइक्लिकल प्रोसेस में चलता है। जी, ये इटर्नल है, जी, कभी बना नहीं है, कभी संपूर्ण विनाश नहीं होता है, जी, लेकिन एक प्रक्रिया है परिवर्तन की। जी, सतयुग आता, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड आता जिसे परमात्मा ने संगम युग का नाम दिया है। जी, फिर उसके बाद नई दुनिया सतयुग आ जाता है। जी, अब जो सतयुग त्रेता युग तो ठीक है, देवताओं की दुनिया है, उस समय कोई बात ही नहीं है, देवताएं देवत्व में रहते हैं। लेकिन जैसे द्वापर युग शुरू होता है, जी, उस समय ऋषि मुनि आते हैं, जी, और देवताएं भी बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं, माना अपने आप को देह समझने लगते हैं, जी, और तेरे मेरे की भी वृत्ति आती है कि ये आपकी चीज है, ये मेरी चीज है। जी, तो ये जो वृत्ति, मतलब क्या कहें, जैसे देह या अभिमान में आना या अपने आप को शरीर समझना, जी, तो जब ये शुरू होता है तो दुख भी शुरू होगा। जी, और जैसे कि धरती पे पाँव रह गए हैं, जी, उससे पहले देवताओं के पाँव धरती पे नहीं होते हैं, वो उससे उपराम होते हैं। उनको पता है कि ये शरीर कॉस्ट्यूम है, इसको पहन करके हम खेल रहे हैं। जी, एक वो तत्व रहता है उनके पास, वो स्मृति रहती है, जी, दैवी गुण रहते हैं इत्यादि। लेकिन जब हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं, अपने आप को शरीर समझने लगते हैं, तो दुख भी शुरू होगा, जी, है ना? जी, तो जी, कन्फ्यूज़न भी शुरू होगी। तो उस समय ऋषि मुनि आते हैं, और ऋषि मुनि उस चूँकि सतो पे उस समय रजो प्रधान होते हैं, जी, पर आई तो परम धाम से आत्मा है, तो उनमें सात्विकता भी बहुत होती है। जी, जी, तो वो सतो आत्मा जब तपस्या करने बैठती है, तो उन्हें दिव्य दृष्टि के द्वारा सब दिखाई देता है। जी, ठीक है ना? उन्हें जी, पता है जी, कि फिर से वो समय आने वाला है, ऐसा-ऐसा होगा, तो उन चीज़ों को शास्त्र बनाते हैं, लिखते हैं। जी, ठीक है ना? जी, शास्त्र कैसे होते हैं? पहले श्रुति में होते हैं शास्त्र। ऐसा जी, नहीं कि एक ने वो जो देख रहा है, जो अनुभव कर रहा है, वो लिख रहा है, नहीं। जी, जी, वेद व्यास ने खुद नहीं लिखा। जी, जी, उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा और गणेश भगवान को कहा कि आप लिखो, इस प्रकार से आता है ना जी, शास्त्रों में। जी, तो जी, श्रुति रहती है पहले, जो जिसने जो बोला, अनुभव किया, तो एक ने दूसरे को बताई, दूसरे ने तीसरे को, फिर जी, उसके बाद तालपत्री पे लिखना शुरू हुआ। फिर उसमें एडिशंस एंड करेक्शंस होते गए। तो जी, जो-जो स्मृतियाँ जिसको रही, उन्होंने उस प्रकार से मानव जाति को आज के तारीख के लिए भी गाइड करने के लिए बातों को लिखा। जी, तो भगवत गीता में जीवन के लिए सब बातें उस समय भी जितनी सार्थक थी, आज के तारीख में भी उतनी सार्थक है उसमें। हर व्यक्ति महाभारत के युद्ध में है। जी, अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ले लें, इंटरनेशनल सिनारियो ले लें, जी, आप किसी देश का पॉलिटिक्स ले लें, आप किसी जी, स्टेट का ले लें, एक फैमिली को भी ले लीजिए। जी, आप सभी बातों को छोड़िए, यहाँ ले लीजिए अपने मन में, तो आप देखना यहाँ एक महाभारत चल रहा है, जिसमें एक युधिष्ठिर है। जब आप युद्ध में स्थिर हैं, आप युधिष्ठिर हैं। आप कभी-कभी अर्जुन हो जाते हैं, धनुर्धारी अर्जुन, बड़े अनुभवी। कभी-कभी आप भीम बन जाते हैं, हर बात में एकदम अग्रेसिव होके निकलते हैं। जी, कभी-कभी आप धृतराष्ट्र भी बन जाते हैं, परिस्थितियों को देखते हुए आँखों में पट्टी बाँध ली। कभी-कभी मामा शकुनी भी होते हैं कि नहीं होते हैं? जी, तो जी, देखना यहाँ महाभारत चल रहा है। लेकिन आप विजयी तब होंगे जब आपके साथ भगवान होंगे। जी, हाँ,
पूरी भगवत गीता पढ़ लो, लास्ट श्लोक उसका लीजिए, जब कंक्लूड करते हैं कौन, धृतराष्ट्र के लिए संजय उवाच, तो जी। कहते हैं यत्र योगेश्वर कृष्ण जी। यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयभूति ध्रुवा नीति मतिर्मम। तो हे राजन, जिस पक्ष में स्वयं भगवान है और जी। कर्मयोगी अर्जुन है, कौन सा अर्जुन कहा, यत्र पार्थ धनुर्धर, जी। धनुर्धर अर्जुन जहाँ, तो वहां पे विजयश्री होगी। मतलब ये बताया गया है कि आपको पुरुषार्थी भी होना है और जी। भगवान को साथ में रखना है। जी। जी। तो ये सब चीजें बहुत कुछ सीखने की, जानने की है, पर हर चीज को जानने समझने के लिए एक रोशनी की जरूरत है, एक लाइट की जरूरत है, बिल्कुल। जो परमात्मा हम बच्चों को आके देते हैं। जब उस लाइट से आप हर चीज को देखते हैं तो आपको बड़ा क्लियर और बड़ा अच्छा लगता है, बहुत जी। ज्ञान युक्त, बहुत युक्त बातें लगती हैं। जी। जी। दीदी जी, आज आपने अपनी अनमोल विचार हमारे समक्ष रखे, आपकी ज्ञान के अनुभवों को हमारे साथ शेयर किया, इतने अनमोल विचार हमारे साथ साझा किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। थैंक यू। दोस्तों, दीदी जी से बात करके आज हमें पता चला कि कुंभ से संबंधित जो पौराणिक कथाएं प्रचलित है, उनका वास्तविक अर्थ क्या है। आज ज्ञान की गहराइयों में हमें जाने का मौका मिला, उसके लिए दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में हमें एक जानकारी, एक संदेश दीदी जी ने बताया कि जो ईश्वर के साथ होता है, अंततः विजय उसी की होती है। तो आज इस पवित्र संदेश के साथ अब लेते हैं आपसे विदाई। मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।